क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों अकाउंट्स का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, कोई भी कंसेप्ट समझने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट हम लोग सम्स से कर सकते हैं शुरू। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपके 10 मार्क्स मैं सिक्योर करा दूंगा दोस्तों। जैसे इन्वेंट्री का वादा किया था और इन्वेंट्री का मैंने ऐसा एक ट्रिक का इजाद किया जिससे आपका 10 मार्क्स आपके जेब में हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इस तरीके से इस कदर समझाऊंगा कि आपको वो डिप्रीशिएशन वाला सम नहीं करना पड़ेगा। जी हां, मैं आपको बता दूं कि डिप्रीशिएशन वाला सम इसके साथ चॉइस में आता है, तो डिप्रीशिएशन जिसको जिसको टफ लगता है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके चल जाना, ये वीडियो देख के चल जाना। 1 घंटे के अंदर अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर मैं करवा दूंगा ना दोस्तों, इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा तुमने सोचा नहीं होगा। दोस्त मैं आपके लिए ना एक पीडीएफ लेके आया हूं। ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है देखिए, आपको जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग के साथ क्वेश्चन को लिखना है और क्वेश्चन को लिख के मेरे साथ सोल्यूशन बनाना है। ये वीडियो अपलोड हुई है, ये वीडियो अपलोड हुई है। तो दोस्तों या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो क्वेश्चन को लिख सकते हो अपनी कॉपी में, क्लियर है, पॉज करके। तो जो भी तुम्हारा इच्छा वो तुम करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लो, ऐसा भी हो सकता है। और या तो अपने कॉपी में आप लिख सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं कराने वाला हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, क्लियर है। तो आइए फटाफट से। और दोस्तों अपडेट्स जानने के लिए कि कौन सा क्लास कब होगा, नोट्स लेने के लिए कौन सा क्लास कब होगा, नोट्स वगैरह लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं दोस्त, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको फटाफट से ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी, जनहित में जारी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तभी सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है तुमको मिल पाएगा, है ना दोस्त। तो फटाफट से जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आइए फिर हम लोग अपना पहला सम्स के तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अपना पहला प्रथम सम्स की तरफ बढ़ते हैं। आइए फटाफट से जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा सम करने वाले हैं सर, कौन सा सम आप करने वाले हैं। जी भैया बिल्कुल ये वाला सम करने वाले हैं। अगर किसी के पास अमिताभ बासु का बुक होगा तो वो पेज नंबर 719 निकाल लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। आइए शुरू करते हैं हम लोग, आइए शुरू करते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे बोला हुआ है ट्रायल बैलेंस ऑन 31/12/2020 ऑफ मिस्टर आर्स एंड कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम। एक बात सुनो, जब जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करोगे, जब जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करोगे, याद रखिएगा सबसे पहले आपको बैड डेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बैड डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट के बैलेंस को आप ट्रांसफर करते हो कहां पे, बैड डेट अकाउंट के बैलेंस को आप ट्रांसफर करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में। सबसे पहले आपको बैड डेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप बनाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट के बैलेंस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में तुम ट्रांसफर करते हो, क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे सर, बैड डेट अकाउंट। सबसे पहले दोस्त बैड डेट अकाउंट बनाएंगे और बैड डेट के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है सब उस बैड डेट अकाउंट में लिख देंगे। सब समझ में आएगा जब सम्स करवा देंगे, क्लियर है। आइए यहां पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि है 15,000, उसके बाद बोला है बैड डेट जो कि है 10,000, ठीक है। सन्ड्री डेटर का बैलेंस दिया हुआ है जो कि 1,40,000, ठीक है। इसके बाद ऑन इंक्वायरी इट वॉज असरटेन्ड दैट डेटर इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एस रॉय एंड क्रेडिटर इंक्लूड 15,000 ड्यू टू एस रॉय। तो इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडेटनेस। म्यूचुअल इंडेटनेस, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडेटनेस। इंडेटनेस इसमें ना हम लोग सेट ऑफ करते हैं, नॉर्मली सेट ऑफ करते हैं। तो जो लोअर वैल्यू रहता है, लोअर वैल्यू उसको हम लोग लेते हैं, लोअर वैल्यू जो रहता है ना उसको हम लोग लेते हैं। जैसे लोअर कौन सा है इधर 15,000। जब इसका कंसेप्ट आएगा तब हम समझाएंगे, अभी कोई इसका कंसेप्ट नहीं आया है। इसके बाद बैड डेट का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे प्रोविजन का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, बोला कि 5% जो है हम लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेना है। करना कैसे है सर, करना कैसे है सर, प्लीज सोल्यूशन बता दीजिए करना कैसे है। तो आइए फटाफट से लिखिए। सबसे पहले आपको क्या बोले, सबसे पहला स्टेप
आज समझिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या बनाना है, बैड डेट अकाउंट बनाना है। बैड डेट अकाउंट सबसे पहला चीज आपको बनाना है क्या, बैड डेट अकाउंट। देखिए बुक्स ऑफ, क्यों सर, क्यों बैड डेट अकाउंट ही क्यों बनाए, क्योंकि यहां पे बोला हुआ है कि बैड डेट अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाओ। तो बैड डेट नहीं बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस कहां से आएगा। तो बैड डेट अकाउंट सबसे पहले बनाना है। देखिए बुक्स ऑफ, सुंदर हैंडराइटिंग से लिखिए, बुक्स ऑफ आर्सन, आर्सन, यहां पे लिखिए बैड डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट, हम लोग बैड डेट का अकाउंट बना रहे, कहां कहां एंट्री, क्या क्या पोस्टिंग होगा, जरा समझिए आप लोग ध्यान से। इस तरीके से एक फॉर्मेट अच्छे से सुंदर से बना लीजिए, एकदम नई नवेली दुल्हन जैसे फॉर्मेट लगनी चाहिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां पे वापस से पर्टिकुलर सर, यहां पे वापस अमाउंट सर। डेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट अगर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट का कॉलम नहीं भी बिठाओगे तो भी दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। सबसे पहले बोलो कि बैड डेट का बैलेंस कितना है। बैड डेट का बैलेंस, सर बैड डेट का बैलेंस यहां पे दिया हुआ है 10,000। तो जो बैड डेट का बैलेंस रहता है ना, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। ये बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस है। क्या है बेटा, बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस। बैड डेट माने कि क्या, बैड डेट माने सर एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहां आता है सर, डेबिट में। तो डेबिट के ओपनिंग में आएगा। लिखो बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, तो लिखो टू बैलेंस बीडी। बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बेटा, 10,000 दिया हुआ है सर, 10,000। अगर ये लेक्चर पर्टिकुलर तुम देख लिया तो पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक बार में क्लियर हो जाएगा। मेरी एश्योरिटी है, मेरी गारंटी है। जरा समझो ध्यान से मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन देखो। उसके बाद यहां पे आप देखिए जरा ध्यान से, यहां पे हम लोगों को बोला हुआ 8,000 ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, और यहां पे फर्दर बैड डेट हुआ है 8,000 का। फर्दर बैड डेट मतलब और भी ज्यादा बैड डेट हो गया 8,000 का। तो यहां पे उसको आप लिखते हो, अगर फर्दर बैड डेट हो जाता है तो यहां पे लिखते हो टू सन्ड्री डेटर, टू सन्ड्री डेटर, यानी पहले से तो था ही, फर्दर बैड डेट और ज्यादा बैड डेट हो गया है 8,000 का। रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या करना पड़ेगा सर, इसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा। यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग को ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ये ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है। ये बताइए बैड डेट अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां आएगा सर, कहां आता है सर, कहां आता है, क्रेडिट साइड में आएगा। ओल्ड प्रोविजन हमेशा कहां आता है, क्रेडिट साइड में आता है। कहां आता है बेटा, क्रेडिट साइड में आता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां आता है बताइए ना, क्रेडिट साइड में आता है। तो लिखिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ओल्ड वाला प्रोविजन दिया हुआ है, हम लोग को नया प्रोविजन क्रिएट करना है। हम लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है, दे के रखा है, समझे, दे के रखा है। अब ये बताइए हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो यहां आएगा, लॉस होगा तो यहां पे आएगा। प्रॉफिट होगा तो डेबिट में आएगा और लॉस होगा तो क्रेडिट में आएगा। ये बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बैलेंस करके बताइए ना। सर डेबिट साइड बढ़ा है, यानी 18,000, 18,000, इसका मतलब सर लॉस ही हुआ। देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का लॉस हुआ बताइए ना, 3,000 का लॉस हुआ। बात खत्म। ये कैसे निकला सर, ये बैलेंसिंग फिगर करके निकला, बैलेंसिंग फिगर करके निकला। अच्छा ये कहां ट्रांसफर करेंगे, इसका जो बैलेंस है, ये जो पीएफडीडी है इसका, ये कहां ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे हम लोग पीएफडीडी अकाउंट में, पीएफडीडी अकाउंट में, ये पीएफडीडी अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। आइए, ये पीएफडीडी का ओपनिंग बैलेंस है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, पीएफडीडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, उसी में ट्रांसफर करेंगे ये चीज। समझिए, समझिए ध्यान से आप लोग। ये क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर, यहां क्या है, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके सर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बिठाओ जी, ओपनिंग बैलेंस बिठाओ। ओपनिंग बैलेंस क्या है, बाई बैलेंस पीडी। ओपनिंग बैलेंस जो कि हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कितना कितना करेंगे ट्रांसफर बताओ ना, 15,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है पीएफडीडी का, 15,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 15,000, ठीक है। इसके बाद ये बताइए बैड डेट कितना हुआ, बैड डेट से कितना हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बैड डेट से कितना हम लोग ट्रांसफर करेंगे बताइए, बैड डेट से हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे सर, 15,000। अरे बाबा तू
लिखा था ना यहाँ पे भाई, PFDD 15,000। तो बैड डेट से हम लोग कितना ट्रांसफर किए, 15,000 किए ना ट्रांसफर, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है सर। इसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाले? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है सर, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस को वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा हम लोगों को। वर्किंग नोट में हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। एक अमाउंट का कॉलम यहां पे बना दीजिए और फटाफट से लिखिए। सबसे पहले लिखिए बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर। बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर का बैलेंस कितना था सर? 1,40,000। ठीक है, इसमें से आप लेस करोगे म्यूचुअल सेट ऑफ। मैं क्या बोला था? म्यूचुअल सेट ऑफ, इसको बोलते हैं 20,000 पेड टू एस रॉय एंड क्रेडिटर्स। मतलब कि डेटर से भी पाना है और क्रेडिटर को भी देना है, तो हम लोग ना म्यूचुअल सेट ऑफ करते हैं। बात ये समझिएगा कि जब जब म्यूचुअल सेट ऑफ का एडजस्टमेंट आए, लोअर वाला अमाउंट ले लेने का, लोअर वाला। जब जब म्यूचुअल सेट ऑफ का एडजस्टमेंट आए, लोअर वाला अमाउंट ले लेने का, ठीक है। और याद रखिएगा कि हम लोग सन्ड्री डेटर से जो है ना म्यूचुअल सेट ऑफ लेस करते हैं। म्यूचुअल सेट ऑफ लेस करते हैं। लेस क्या करेंगे? म्यूचुअल सेट ऑफ। और आपको क्या बोले हैं कि जब जब दोस्तों म्यूचुअल सेटअप का बात आए, लोअर वाला अमाउंट ले लेने का। कंसेप्ट समझाने का टाइम नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं। लोअर वाला अमाउंट ले लेने का, जो भी लोअर वाला अमाउंट है वो ले लेने का। कितना है लोअर वाला अमाउंट बताइए सर? एक है 15,000, एक है 20,000। तो 15,000 ही है लोअर वाला अमाउंट, ले लीजिए 15,000। कितना है बताइए? 1,25,000। 1,25,000। इसमें सर फर्नीचर भी सेल कर दिए, जो कि इंक्लूडेड था किधर? इंक्लूडेड था डेटर्स में। फर्नीचर भी सेल किए जो कि इंक्लूडेड था, गलती से इंक्लूड हो गया था डेटर्स में, उसको लेस करना पड़ेगा। फिर फर्नीचर जो सेल किए वो गलती से इंक्लूड हुआ था डेटर्स में, उसको फिर लेस करना पड़ेगा। फर्नीचर, फर्नीचर सेल इंक्लूडेड इन डेटर्स, इंक्लूडेड इन डेटर्स। समझिए ध्यान से। कितने का बताइए? 8,000 का सर, 8,000 का। ओके सर, कितना बचा? 1,17,000। इसके बाद सर बैड डेट भी हुआ है, फर्दर बैड डेट भी हुआ है, तो लेस कीजिए फर्दर बैड डेट। बैड डेट भी हुआ है ना बेटा? बैड डेट भी हुआ है ना? फर्दर बैड डेट कितने का बैड डेट हुआ है बेटा? 8,000 का। इसको भी लेस किया। कितना बचा बताइए? 1,09,000 बचा आपके पास, 1,09,000 बचा। सर ठीक है, अब लेस कर दो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जब बचेगा, जितना बचेगा उसका 5% जो होगा वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए निकाल लेना। तो 1,09,000 का, 1,09,000 का 5% निकालिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 1,09,000 का कितना? 5%। 1,09,000 का 5% क्या है आपका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना निकलेगा बताइए? 5,4,5,0। कितना बचेगा बताइए जी, बताइए जल्दी बोलिए। सर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा निकल गया 5,4,5,0। यही तो है क्लोजिंग बैलेंस, यही तो है क्लोजिंग बैलेंस, यही तो है क्लोजिंग बैलेंस 5,4,5,0। यही तो निकालना था आप लोग को, और क्या निकालना था बताइए ना? हाथी घोड़ा निकालोगे क्या? यही तो है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, यही निकालना था 5,4,5,0। 5,4,5,0 कीजिए फटाफट से, क्या निकलेगा? अच्छा, अब देखिए कौन सा साइड ग्रेटर है सर? डेबिट साइड ग्रेटर है, यानी कि या लॉस हुआ है, सीधा सा बात है। लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पे क्या लिखिएगा? 20,450, 20,450 कितने का हुआ प्रॉफिट बताइए? 5,450 हो गया। बैलेंसिंग फिगर इधर कर देना है आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, क्लियर है? तो बस हो गया। खूबसूरत तरीके से ये सम हम बहुत सुंदर तरीके से कंप्लीट किए। एक बार कमेंट कर दो ना, समझ में आया कि नहीं किया? एक बार कमेंट कर दो ना, एक बार लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, समझ में आ गया तो। एक दो बार रिवाइज करोगे सब समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम हम लोग बेटा जी ये वाला करने वाले हैं। देखो बाबू, नेक्स्ट सम हम लोग ये वाला करने वाले हैं, तो प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो
स्क्रीनशॉट ले लो तो आप एक बार प्लीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके या तो आप लिख भी सकते हो या तो आप खुद एक पीडीएफ क्रिएट कर लेना, ठीक है, आपके आसानी के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हम लोगों को यहां पे भैया बोला है दो अकाउंट बनाने, एक तो बोला है पीएफडीडी अकाउंट बनाने, दूसरा बोला है फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाने। एक बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ, एक बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ तूबा नियाज, जो कि एक मर्चेंट है दिल्ली में, और यहां पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि डेटर्स, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड सॉरी, यहां पे दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है फर्दर बैड डेट, चेक डिसऑनर्ड, मिस्टर अखिलेश दास इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर। ये क्या है, ये म्यूचुअल सेटअप वाला केस है, म्यूचुअल सेटअप वाला केस। म्यूचुअल सेटअप वाला केस का मैंने क्या बोला था कि जो लोअर वाला आइटम रहेगा, जो लोअर वाला आइटम वो ले लेना। तो 8,000 सबसे लोअर वाला आइटम है ना, 8,000 लेंगे, ठीक है। इसके बाद वही चीज, वही सेम चीज बोला है कि प्रोविजन फॉर वो जो बैड डेट है 8% क्रिएट करना है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड जो है वो 5% क्रिएट करना है। तो आइए हम करते करते समझाते हैं ना, आइए ना। अब डरते क्यों जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आइए। यही सब सारे सम्स छप के आएंगे। लिखिए, सबसे पहले क्या बोला है सर, इस क्वेश्चन में हमें दो अकाउंट बनाने बोला है। सबसे पहले तो सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाने बोला है, ओके। उसके बाद सर हम लोग को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी बनाने बोला है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी हम लोग को बनाने बोला है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो आइए सबसे पहले प्रोविजन फॉर, देखिए बुक्स ऑफ, देखिए बुक्स ऑफ तूबा नियाज, बुक्स ऑफ तूबा नियाज। और सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाएंगे जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। कैसा फॉर्मेट रहेगा जी, बिल्कुल सुंदर तरीके से, इस तरीके से एकदम नई नवीली चमचमाती दुल्हन की तरह, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए ये अकाउंट तो बना लिए, अब संग संग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लेते हैं। आइए एक साथ करते जाएंगे। देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसका भी फॉर्मेट हम लोग बना ही लेते हैं। क्या दोस्तों, आराम रहेगा, है ना। एक ही बार वर्किंग नोट करेंगे, दोनों का धाए 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 करके मारते जाएंगे। चलिए आइए, एकदम फ्री फायर खेल रहे हैं भाई, फ्री फायर। चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, सबसे पहले यहां बैड डेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बैड डेट बोला है कि 10,000 है, बैड डेट बोला यहां पे 10,000 है, 10,000। बैड डेट कितना है, बैड डेट बोला 10,000 है, और साथ में फर्दर बैड डेट भी बोला है 2,000 है। बैड डेट 10,000 है और फर्दर बैड डेट कहां पे बोला 2,000 है। तो ये बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में हम लोग बैड डेट कहां लिखते हैं, प्रीवियस सम में देख के आओ भाई, अपना पिछले वाला सम में देख के आओ कि बैड डेट कहां लिखे थे। प्रोविजन फॉर वो बैड डेट अकाउंट में हम लोग बैड डेट कहां लिखे थे सर, डेबिट साइड में लिखे थे, लिखे थे ना डेबिट साइड में, इधर भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। टू बैड डेट कितने कितने थे बताइए सर, 10,000 तो अभी के हैं और 2,000 और हो गए एक्स्ट्रा, यानी कितना सर, 12,000 हो गया पूरा सर, बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस बताइए जी, कहां बैठेगा, क्रेडिट साइड में बैठेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस बिठाइए, बाय बैलेंस बीडी बोल के बिठाइएगा। कितना है ओपनिंग बैलेंस बताइए तो सर, 5,000, ठीक है। लेकिन सर क्लोजिंग बैलेंस तो दिया ही नहीं हुआ है, यानी क्लोजिंग बैलेंस आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस तो भैया दिया ही नहीं हुआ है, यानी निकालना पड़ेगा जी, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकालेंगे, ठीक है। अब आइए इसका भी पोस्टिंग कर ही देते हैं, लगे लगे हाथ, इसका भी पोस्टिंग कर ही देते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में सबसे पहले आपको यहां पे लिखना पड़ता है डिस्काउंट अलाउड। तो ये बताइए कि डिस्काउंट अलाउड कहां आता है, डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है सर, डेबिट में आता है, डेबिट में आता है क्योंकि एक्सपेंस है ना। तो टू डिस्काउंट अलाउड लिखिए, यहां भी हम लोग पोस्टिंग कर देंगे, टू डिस्काउंट अलाउड 2,000, ओके जी। इसके बाद ये बताइए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का कुछ ओपनिंग बैलेंस था क्या,
जी भैया ओपनिंग बैलेंस था, और ओपनिंग बैलेंस कहां बैठता है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बैठता है। बाई बैलेंस बीडी। कितना ओपनिंग बैलेंस था बताइए? 2250। और भैया लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस इसका भी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस इसका भी नहीं है, टू बैलेंस सीडी जो है ना, इसका भी नहीं है, इसका भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भैया? बोलिए ना भैया, कैसे निकालेंगे? चलिए आइए। निकालना पड़ेगा मतलब कि वर्किंग नोट के थ्रू, वर्किंग नोट के थ्रू। बैलेंसिंग फिगर गलत लिख दिया यहाँ पे। इसका भी हम लोग वर्किंग नोट से ही निकालेंगे, दोनों का ही वर्किंग नोट से ही निकलेगा। चलिए आइए फटाफट से आइए, लिखिए वर्किंग नोट। एक अमाउंट का कॉलम बिठा दीजिए यहाँ पे, अमाउंट का कॉलम बिठा दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले लिखिए डेटर का बैलेंस। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? डेटर का बैलेंस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कितने है डेटर का बैलेंस बताओ? 5 लाख रुपया सर, 5 लाख रुपया। ओके, ऐड कीजिए, उसमें ऐड कीजिए चेक डिसऑनर्ड। अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। कितना चेक डिसऑनर्ड? 5,000 है ना। ऐड कीजिए, कितना निकलेगा? 5 लाख 5,000, 5 लाख 5,000। ओ माई गॉड, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे जवाब दे रहे हैं। 5,05,000। लेस कीजिए म्यूचुअल सेट ऑफ। म्यूचुअल सेट ऑफ का क्या बोला था मैंने? लोअर लेना है। कौन सा लेना है? लोअर लेना है। लीजिए म्यूचुअल सेट ऑफ कौन सा लेना है? लोअर वाला लेना है, लोअर वाला। हायर, एक अमाउंट हायर रहेगा, एक अमाउंट लोअर रहेगा, लोअर वाला लेना ना। तुम उतना लॉजिक वॉजिक में मत जाओ, लोअर वाला लेना ना, ठीक है? अभी समझाने का टाइम नहीं है इसीलिए। 8,000, 8,000 लोअर वाला है, ठीक है? कितना है बताओ? 4,97,000, 4,97,000। अब इसमें बेटा जी लेस कीजिएगा फर्दर बैड डेट। इसमें आप लेस कीजिएगा फर्दर बैड डेट जो हुआ, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट लेस करते हैं इसमें। फर्दर बैड डेट कितना है? 2,000 का फर्दर बैड डेट हुआ था, लेस कीजिए, ठीक है? अब ये मत बोलना कि 10,000 का वो बैड डेट जो हुआ था वो लेस नहीं किए। पीएल में जो बैड डेट दिया रहता है उसको तुम लेस करने जाते हो क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन का आइटम्स को लेस करते हो ना सिर्फ। फाइनल अकाउंट्स जब कराए थे, पीएल में जो बैड डेट रहता है उसको तुम लेस करते हो क्या? ये बोलो ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन का सिर्फ करते हो ना, फर्दर वाला सिर्फ लेस करते हो ना। तो फर्दर वाला यहां पर भी तो फर्दर वाला ही लेस होगा। कितना बचेगा? 4,95,000। अब 4,95,000 बचा बेटा। अब सबसे पहले इसमें निकालेंगे दोस्तों प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। सबसे पहले निकालेंगे इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला हुआ है कि 8% निकालने का। यानी किसका 8% सर? 4,95,000 का 8%। 4,95,000 का 8% निकालने का प्रोविजन फॉर बैड डेट। 4,95,000 का 8% निकलेगा आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्लियर है? कितना निकलेगा बताइए? कितना? 39,600। क्लियर? अब अब इन अब इनमें से 4,95,000 में से 39,000 को लेस करके जितना भी अमाउंट बचेगा वो उसका जो परसेंटेज निकलेगा वो परसेंटेज निकलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। नहीं समझ में आया सर? समझा लेते हैं, लिखो ना, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कैसे निकलेगा सर? 4,95,000 है आपके पास, है ना? आपके पास था ऑलरेडी। इनमें से 39,600 को घटा दो बेटा, घटा दो। घटा दिया तुमने, कितना बचा बताओ? जितना भी बचा, जितना भी बचा उसका 5% कर। जितना भी बचा उसका 5%, जितना भी बचा उसका 5%, जितना भी बचा उसका 5% कर। कितना निकलेगा बेटा बता, बोल। 22,770। जल्दी बोल। तो दोनों का ही क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाल दिए, दोनों का ही क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाल दिए। सबसे पहले ये बताइए कि प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला हमारा? तो 39,600। और ये बताइए कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला है? 22,770। खत्म, खत्म कहानी। अब क्या करना है सर? अब क्या करना है? अब यहां पे तो भैया प्रॉफिट निकालना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आप क्या कीजिएगा? इसको आप बैलेंसिंग फिगर कीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर, बालफिक, ठीक है? तो बैलेंसिंग फिगर सीधा सा बात है।
टोटल करो भाई, टोटल करो, मजाक मस्त करो, टोटल करो। यहां होगा सर 51,600, यहां पर भी होगा 51,600, 51,600 लेस 5,000, लेस 5,000, 46,600 निकल गया आपका। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। चलिए आइए, यहां पर भी वही बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं निकलता है, इसका हम लोग बाई बैलेंस सीडी बोलना पड़ेगा इसको। इस इसका हम लोग को बाई बैलेंस सीडी बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर ही निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर ही निकलेगा ये, ठीक है। इसका इसका प्रॉफिट नहीं निकलता ना, इसीलिए। चलिए इसका निकालिए एक बार, कितना आया। इधर आएगा 24,770, इधर भी आएगा 24,770, लेस कर दीजिए 2,250, लेस कर दीजिए बेटा 2,250, 22,270। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, यही था और तो कुछ नहीं था। अपना अपना बैलेंस, अपना अपना बैलेंस बिठाना है, वर्किंग नोट करना है, बात खत्म। चलिए और भी सम्स करेंगे, और भी सम्स करेंगे, आप घबराइए मत, अभी 3 सम्स और है। इंपॉर्टेंट सम है, जरा आराम से देखना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, साहब रोज हैज commenced a bakery business on 1/4/2016. During 2016-17, the firm was unable to recover considerable amount for his customer, and subsequently at the end of the year, the firm has decided to create a provision for doubtful debt. 10% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया। बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहां पे हम लोग को देके रखा है यहां कि सबसे पहले तो हम लोग को डेटर का बैलेंस देके रखा है। 31 मार्च 2017 के हिसाब से डेटर का बैलेंस देके रखा है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस देके रखा है, ओके। इसके बाद हम लोग को बोला है कि बैड डेट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2017 में कितना बैड डेट था। फिर 2018 का डेटर का बैलेंस देके रखा है, और उसके बाद 2018 का हम लोग को ये बैड डेट का बैलेंस देके रखा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि रिकवरी ऑफ बैड डेट जो है वो 6,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बैड डेट अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाना है। कितने साल का, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 साल का भैया, 2 साल का, 2 साल का बनाना है, 1 साल का नहीं बनाना है, 2 साल का बनाना है। तो कैसे बनता है जरा आइए समझिए। सबसे पहले तो बैड डेट बनेगा, उसके बाद ही प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग बना पाएंगे। आइए लिखिए सोल्यूशन। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बैड डेट अकाउंट बनेगा। देखिए इन द बुक्स ऑफ, नालायकों जैसे मत करो, इन द बुक्स ऑफ स्नेहा ब्रोस, स्नेहा क्या है, साहा ब्रोस, सॉरी, जो भी है, बैड डेट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बैड डेट अकाउंट। आइए फटाफट से, कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा, जरा बता तो दो एक बार, आप बताते भी नहीं हो सर, बोलो कैसे बनेगा। देखिए यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए अमाउंट, यहां पे लिखिए बेटा जी पर्टिकुलर्स, वापस लिख दीजिए बेटा जी अमाउंट। क्लियर है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को बिठाओ एज ऑन 2017, 2017 के हिसाब से जो ओपनिंग बैलेंस था उसको बिठाओ। बैड डेट में ओपनिंग बैलेंस कहां बैठता है सर, डेबिट में। टू बैलेंस बीडी बोल के ओपनिंग बैलेंस बिठाओ 2017 के हिसाब से। कितना है बताओ, 46,000, और डेट भी यहां पे लिख देना 31 मार्च 2017, और डेट भी यहां पे लिख देना, ठीक है, आसानी के लिए कि लोगों को पता चले कि 2017 का बनाया है 46,000। ओके, अब इसको ट्रांसफर कर दो, अब इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो सर। 31/3/17 यानी बैड डेट जो है वो उसको कहां पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, पीएल में ट्रांसफर करते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 46,000 हम लोग ट्रांसफर कर दिए सर। बस ये साल का बन गया, ये साल का जो है बन गया, ठीक है। अब आइए 2018 का बनाते हैं, यानी 31 मार्च 2018। इसका कैसे बनेगा सर, सबसे पहले लिखिए टू सन्ड्री डेटर, कितना है बताइए, 32,000, 32,000 है ना। 18 का कितना है, 18 का कितना बोला रे, 32,000 बोला ना, 32,000 जी,
32,000 बोला है, ठीक है। अब देखो 18 में क्या हुआ था, 18 में प्रोविजन भी है ना, 18 में तो सबसे पहले भैया प्रोविजन भी है, प्रोविजन भी है। तो 31/3/2018 इसमें क्या है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर है, तो उसको भी बिठाने का। कितना है प्रोविजन फॉर बैड डेट बताओ सर, 22,000 लिखा हुआ है, 22,000, ठीक है। अरे बाबा मैं क्या बोल रहा हूं कि 2,20,000 का डेटर था, 2,20,000 का डेटर अगर था और 10% का प्रोविजन फॉर वो था, तो इसका मतलब 22,000 का है ना, 22,000 का होगा ना। तो लिखो 22,000 बाई PFDD, कितना, 22,000, 22,000, ठीक है, समझ में आया। चलो, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर कहां पे ट्रांसफर होगा, बाकी का बैलेंसिंग फिगर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा हम लोग, ठीक है। फटाफट से कीजिए, यहां होगा 32,000, यहां होगा 32,000, यहां होगा 10,000, यानी 10,000 का बैलेंसिंग फिगर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। आइए फटाफट से जरा देखिए किस तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाने के वक्त में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बैड डेट से लिया गया था, जो बैड डेट में ट्रांसफर था, उसको हम लोग लेंगे। देखिए टू बैलेंस BD, देखिए टू बैलेंस CD 2017 के हिसाब से, टू बैलेंस CD होगा ना, 2017 के हिसाब से प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना था सर, 22,000 का था, लिखिए 22,000, ठीक है। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 22,000 ही ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 31 मार्च 2018 में क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है टू बैड डेट, लिखना क्या है, टू बैड डेट। ये बताइए बैड डेट कितना है, बैड डेट, जल्दी बोलिए बैड डेट कितना है। बैड डेट है सर 22,000, इसको ट्रांसफर कीजिए फटाफट से बैड डेट को, ठीक है। इसके बाद यहां पे लिखिए बाय बैलेंस BD, वो जो बैलेंस है उसको BD कीजिए। ये जो 2017 का जो बैलेंस है, 2017 का जो ओपनिंग बैलेंस है, इसको बॉट डाउन कीजिए, बॉट डाउन, कितना होगा, 22,000 होगा, ठीक है। ये 2017 का था बेटा, 2017 का था, इसको बॉट डाउन कीजिए, किए आप बॉट डाउन, ओके। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्लोजिंग वाला बैलेंस निकालना है। ओपनिंग बैलेंस तो निकल चुका, क्लोजिंग निकालना है, टू बैलेंस CD निकालना है आपको, ठीक है। बस सिंपल वाला प्रोसेस है, टू बैलेंस CD निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे सर, आइए आइए निकलवाते हैं। सबसे पहले लिखिए डेटर बैलेंस, वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखिए डेटर बैलेंस, डेटर का जो बैलेंस है वो कितना है, 5,60,000 है वो, ओके। लेस कीजिए, इसमें से आप लेस कीजिए बैड डेट, इसमें से बेटा जी लेस कीजिए बैड डेट, बैड डेट कितना है बताइए, बैड डेट है 32,000, लेस कीजिए कितना निकलेगा बताइए, 5,28,000, 5,28,000 है ना। अब देखिए प्रोविजन को कैसे क्रिएट करना है, प्रोविजन कितना परसेंट बोला है सर, प्रोविजन बोला है 10%, प्रोविजन बोला है 10%, यानी 5,28,000 का 10% जो है ये प्रोविजन है, कितना निकलेगा, 52,800, 52,800, 52,800, 52,800 आपका प्रोविजन निकलेगा। तो निकल निकल गया आराम से, 52,800 क्या निकला आपका प्रोविजन, ये क्या है, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाले हम लोग, अभी के अभी, अभी के अभी निकाले। और साथ साथ यहां लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर में जाएगा, बताइए कितना, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 52,800, बस हो गया, मुश्किल तो था नहीं कुछ, आराम से।
ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो भैया बैलेंसिंग फिगर का जाता है ना, बैलेंसिंग फिगर का जाता है ना, बात समझे आप लोग, बैलेंसिंग फिगर का जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, वही हम लोग किए यहाँ पे 74,800, 74,800। इसमें बस फर्क यही था कि 2 साल का बनाने बोला था तो हम लोग 2 साल का बनाए थे, वरना इतना ही सिंपल होता है, इतना ही सिंपल होता है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम आइए, अब ये वाला सम हम लोग करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑन 31st December 2018, sundry debtor and provision for bad debt stood at 90,000 and 6750। अबे बोला है कि डेटर का जो बैलेंस है वो 90,000 है और प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो बैलेंस है वो 6750 है। ड्यूरिंग द ईयर 2019 बैड डेट अमाउंटिंग टू 4560। तो बैड डेट कितना था? बैड डेट 4560 था। On 30th June 2019, amount of 580 were received on the account of bad debt written off as bad last year। तो 580 का जो एडिशनल बैड डेट है वो भी हुआ है। ठीक है, एडिशनल बैड डेट जो है वो भी हुआ है 580 का। ठीक है सर, तो यहां पे बोला है कि द डेटर्स लिस्ट ऑन 31st December 2019 was verified and it is found that the amount sundry debtor amounting to 65,940, an amount of 940 was to be written off as bad। It was decided to maintain the provision for bad debt at the same percentage as it was 31st December 2018। हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है? हम लोग को यहाँ पे बैड डेट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। बहुत सारा चीज बनाना है हम लोग को, बहुत सारा चीज बनाना है हम लोग को। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बैड डेट से शुरुआत करते हैं दोस्त। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? बैड डेट, बैड डेट अकाउंट। हम लोग को क्या क्या बनाना है देखिए, इस सब में हम लोग को बोला है कि बैड डेट अकाउंट बनाओ, उसके बाद बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ, उसके बाद हम लोग को बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ, बोला बैलेंस शीट भी बनाओ। चार चार चीज बनाने के लिए बोल दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे बैड डेट, बैड डेट अकाउंट। ठीक है, आइए फटाफट से किस तरीके से बैड डेट बनाया जाता है जरा देखिए, जरा सीखिए, जरा समझिए। सबसे पहले बताइए कि 2019 यानी 31st दिसंबर 2019 के हिसाब से कितना बैड डेट था टू डेटर्स अकाउंट? कितना कितना बैड डेट था बताइए, कितना बैड डेट था? सर 4560 का बैड डेट था, 4560 का बैड डेट था। ठीक है, एडिशनल कितना हो गया? एडिशनल बैड डेट, एडिशनल बैड डेट कितना हुआ? एडिशनल बैड डेट 940 रुपए का और ज्यादा हो गया। एडिशनल बैड डेट जो था ना वो 940 रुपए का और ज्यादा हो गया। यहां पे लिखा हुआ है ना, एन अमाउंट ऑफ 940 वॉज रिटन ऑफ एज बैड। एडिशनल बैड डेट मतलब पहले से बैड डेट था, यानी भैया पहले से इतना बैड डेट था, एडिशनल बैड डेट 940 का और ज्यादा हो गया। ठीक है, लिख दिया आराम से, इसका एंट्री कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे? यहां पे लिखिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ये कितना दिया हुआ है बोलिए? अच्छा सॉरी दोस्त, इसको तो ट्रांसफर करना है, इसको तो हम लोग को ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। कितना निकलेगा सर? 5500, 5500 निकलेगा सर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, वापस से बता दे रहे हैं, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ठीक है, बिकॉज हमारा पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं दिया हुआ है इस बार। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है सर? नेक्स्ट बनाना है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट आपको बनाना है। नेक्स्ट बनाइए प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट जरा समझिए किस तरीके से मैं बना रहा हूं इसको, किस तरीके से मैं बना रहा हूं इसको जरा समझिए आप लोग। सबसे पहले आप इसका ओपनिंग बैलेंस को बिठाओगे बाय बैलेंस बीडी बोल के, बाय बैलेंस बीडी बोल के सबसे पहले क्या बिठाओगे? इसका ओपनिंग बैलेंस। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6750, 6750। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बैड डेट से कितना ट्रांसफर हो रहा है? बैड डेट से टू बैड डेट बोल के बैड डेट से जितना भी ट्रांसफर हो रहा है उसको उतारिए। कितना?
5500 ट्रांसफर हो रहा है सर, 5500। ठीक है, यहां पे लिखिए टू बैलेंस CD। यानी भैया ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग तो निकालना पड़ेगा ना। ओपनिंग दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग तो निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए वर्किंग नोट करिए, वर्किंग नोट करिए, वर्किंग नोट आते हैं फटाफट से। आइए वर्किंग नोट देखिए। सबसे पहले तो भैया हमारा एम है कि परसेंटेज ऑफ बैड डेट निकालना है। परसेंटेज परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग को निकालना है। परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले देखिए क्या हिंट दिया हुआ है आप लोग को, कुछ हिंट दिया होगा आपको। अच्छा एक काम करता है ना, परसेंटेज किस बेसिस पर निकालेंगे? परसेंटेज ओपनिंग बैलेंस के बेसिस पर निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस के बेसिस पर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 6750 है ना। और डेटर्स कितना था? डेटर्स 90,000 इंटू 100 कर दीजिए, सीधा सा बात है। कीजिए तो फटाफट से, कितना परसेंटेज से हम लोग निकाले? ये बोला कि पुराना वाला जितना परसेंटेज से निकला हुआ था उतना ही परसेंटेज से निकालो। क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि पुराना वाला जो प्रोविजन था वो जितना परसेंटेज से निकला हुआ था उतना ही परसेंटेज से निकालो। इसीलिए हम लोग यहां पे वही निकाल रहे हैं। पुराना वाला जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था ना, वो इसी परसेंटेज से निकला होगा। 6750 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 100, उसी परसेंटेज से हम लोग वापस निकालेंगे, सीधा सा बात है। कितना निकलेगा बताइए? 7.5%। ठीक है, 90,000 क्या है? 90,000 2018 का डेटर का बैलेंस है। 6750 पुराना वाला जो प्रोविजन था उसका बैलेंस है। तो यहां पे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि नया प्रोविजन का वही परसेंटेज निकलेगा जो पुराना वाला प्रोविजन का था। तो 6750 से 90,000 को डिवाइड कर दिए, इंटू 100 कर दिए, हमारा परसेंटेज ऑफ PFDD आ गया भाई। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले तो आप लोग लिखिए क्लोजिंग बैलेंस के लिए डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019 कितना है बताइए? 65,940। ठीक है, लेस कीजिए फर्दर बैड डेट। लेस क्या कीजिएगा? फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितने का हुआ है सर? 940 का। बताइए कितना निकलेगा? 65,000। ठीक है, अब उसमें से लेस कीजिए PFDD। PFDD और PFDD का कितना परसेंटेज निकाले थे सर? 7.5% ऑफ व्हाट? 65,000। करिए तो, 7.5% ऑफ 65,000 करिए। 4875 आएगा आपका, 4875। कितना निकलेगा बताइए? बोलिए भाई बोलिए। 60,125 निकलेगा। 60,125 आपका निकलेगा। शाबाश, यही तो करना था। क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लिया आराम से, क्या दिक्कत है? 60,125। ठीक है, आसान है भाई। देखिए यहां पे फिर क्या होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैसे निकलेगा? ये भैया ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। कीजिए तो बैलेंसिंग फिगर फटाफट से, कीजिए तो भाई बैलेंसिंग फिगर। सॉरी 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 सॉरी, इसका टोटल बिठा दिया ना। ये है ना क्लोजिंग, तो ये वाला है। क्लोजिंग तो 4875 है। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग 4875 है, 4875। ठीक है, 4875 क्लोजिंग है ना भाई। सॉरी, यहाँ पे 10,375, 10,375। और ये बताओ PL अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा? बोलो। 3625, 3625। ठीक है जी, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम लोग को बनाने बोला है PL अकाउंट। आइए आइए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। लिखिए फटाफट से, छोटा सा बनाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31 मार्च 2019। लिखिए एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट वर्जन है, ये छोटा वर्जन है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टेड PL अकाउंट है, इसीलिए लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट। बस इतने में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि PL अकाउंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां आता है? यहां पे आता है सर। न्यू वाला प्रोविजन यहां डेबिट में आता है।
न्यू वाला प्रोविजन कहाँ आता है? डेबिट में आता है। ओल्ड वाला प्रोविजन क्रेडिट में आता होगा, न्यू वाला प्रोविजन डेबिट में आता है। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है बताइए? 3625, 3625। और क्वेश्चन में बेटा जी, क्वेश्चन में एक बैड डेट रिकवरी भी दिया हुआ था, बैड डेट रिकवरी भी दिया हुआ था। तो वो कहां पे आता है? बैड डेट रिकवर अगर हो जाता है, अगर 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 तुम्हारा पैसा लेके कोई भाग गया, वापस से मान लो दे गया, तो कहां पे लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। भाई बैड डेट रिकवरी कितने का बैड डेट रिकवरी हुआ था सर? 580 का। बस इतना ही छोड़ के, इतना ही करके छोड़ देना, इतना ही करके छोड़ देना, और कुछ नहीं करना है। बैलेंस बैलेंस कुछ नहीं करना है। ये एक्सट्रैक्टेड वर्जन है पीएल अकाउंट का। ये क्या एक्सट्रैक्टेड वर्जन? तो हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को बोला है बैलेंस शीट भी बनाओ। इन लोगों का कानून खत्म नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट भी बनाओ। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, आइए इसका भी एक एक्सट्रैक्ट वर्जन निकाल लेते हैं। इसका भी क्या करेंगे सर? एक्सट्रैक्टेड वर्जन बनाएंगे, एक्सट्रैक्टेड वर्जन। सर कैसे? लिखिए सबसे पहले डेटर्स। ये बताइए डेटर्स का कितना बैलेंस था? डेटर्स का इस साल का बैलेंस बताइएगा, इस साल का 65,940 सर। लेस कीजिए बैड डेट उसमें से। लेस क्या करेंगे? बैड डेट को लेस करेंगे। कितना? 940। कितना बचेगा? 65,000। ठीक है, उसमें लेस कीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना निकला था? 4875। लेस कीजिए 60,000, 60,125। तो दोस्तों हमारा जो, नहीं बनाना है, इतना ही, इतना ही। हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो सफिशिएंट है भाई, मोर देन सफिशिएंट है। इतना क्वेश्चन पूरा सफिशिएंट है। एक बार कमेंट कर देना मजा आया कि नहीं आया। 1 घंटे के अंदर अंदर भाई जितना हो सका, जितना हो सका मैंने तुमको समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप तुमको 100% समझ में आया होगा। 2 बार 3 बार तुम अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सब सारे सम्स का, आराम से समझ जाओगे दोस्त। तो प्लीज अगर आप समझ पाए हो ना, थोड़ा सा भी समझ पाए हो, एक बार कमेंट कर दो भाई, जिससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए। इतना जो मेहनत कर रहा हूँ, 2-2 वीडियोस करके ला रहा हूँ, प्लीज एक बार कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये चैप्टर हमारा जो है खत्म हो गया।